कि मुझे कैसे लगा था कि ये सेकेंड टाइम मैं बेबी बॉय है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है प्रेगनेंसीज़ के ऊपर। मैंने 2 बार प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि एक ही इंसान की 2 प्रेगनेंसीज़ कैसे अलग हो सकती हैं। मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं, मैं उन पॉइंट्स पे बात करूँगी। तो सबसे पहला है कि स्टार्टिंग के मंथ्स, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जिसमें कियारा हुई थी बेबी गर्ल, और जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी जिसमें विक्रांत हुआ था मेरा बेबी बॉय। तो स्टार्टिंग के मंथ्स कैसे थे? स्टार्टिंग के मंथ्स दोनों में ही काफ़ी थकान वाले होते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो काफ़ी थकान होती है। लेकिन मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे फ़ीवर आया था। मतलब जब हमने चेक भी नहीं किया था तो मुझे फ़ीवर आया था पीरियड मिस होने के बाद। फिर हमने चेक किया तो प्रेग्नेंट थे। लेकिन सेकेंड टाइम मुझे कोई फ़ीवर नहीं आया था, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमने चेक किया तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन और सेकेंड बात मैं करूँगी, दूसरा पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मुझे दोनों में ही थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी जब मैं ब्रश करती थी तो वॉमिट हो जाता था, सेकंड प्रेगनेंसी में भी वॉमिट हो ही जाता था मुझे पूरे दिन। फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरे दिन मॉर्निंग सिकनेस नहीं रहता था मुझे, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें ऐसा हो गया था ना कि मेरा खाना खाने का ही मन नहीं करता था। 7th और 8th वीक में आके कुछ भी मैं खा ही नहीं पाती थी। तो मैं क्या खाती थी कि वो खाती थी मैं राइस में घी डाल के, नमक डाल के, वो मैं खा लेती थी। वही मुझे अच्छा लगता था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने अपना खूब ख्याल रखा है। जो भी फ्रूट्स मेरे हस्बैंड लेके आते थे, मैं कोशिश करती थी कि मैं हाँ रोज़ फ्रूट्स खा रही हूँ, अच्छे से खाना पीना खा रही हूँ। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि मेरी ऑलरेडी 1 से 5 ईयर की डॉटर थी तो मुझे उसका टेक केयर करना था, तो मैं अब उतने अच्छे से ख्याल रखा नहीं, मैंने खाया पिया नहीं, और इसीलिए शायद मतलब अच्छे से जितना वेट गेन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था। मतलब हो गया था ठीक ठाक। अब बात करते हैं मिडिल के जो मंथ्स होते हैं, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, हैप्पी होता है सबके लिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा दोनों में ही अच्छा था। उसमें मॉर्निंग सिकनेस मुझे कम हो गई थी। उल्टियाँ मुझे ब्रश करने के बाद होती थी, जो भी मतलब ऐसा कुछ खाने वाली उल्टी नहीं होती थी, कुछ खा लिया और उल्टी हो गया, वैसा टाइप का नहीं था मेरा। मैं बस ब्रश करती थी और जो भी पानी वगैरह होता है जो सुबह उठने पे जो भी पेट के अंदर पानी होता है बस वो निकल जाता था दोनों में ही। ये मुझे लास्ट तक हुआ है, मतलब लास्ट मंथ आते आते दोनों प्रेगनेंसीज में हुआ है। और बाकी के एपेटाइट मेरा बढ़ गया था सेकेंड प्रेगनेंसीज में। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी तो मैं फर्स्ट में तो खूब खाती थी, सेकेंड में एज़ कम्पेयर मैं कम खाती थी क्योंकि पता नहीं अपना ध्यान नहीं रख पाती थी मैं। और अब बात करते हैं स्किन की। तो स्किन मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में डल हो गई थी। मतलब बहुत स्टार्टिंग में डल थी, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी ठीक हुई थी, और लास्ट तक आते आते एकदम डल हो गई थी दोनों में ही। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो कलर टोन था, मेरा स्किन टोन था, वो उतना डाउन नहीं होता। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था सेकेंड टाइम, तो मेरा स्किन कलर बहुत डाउन हो गया था, मैं एकदम काली हो गई थी, और मेरे नेक पे भी 2 लाइंस हो गई थी काली काली। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी बाहर जाने में। सब लोग मुझसे कहते थे कि इतना रंग तुम्हारा काला हो गया है, मतलब पहले उतना नहीं था। तो ये सब बातें मुझे सुनने को मिलती थी। और अब बात करते हैं पिंपल्स की। तो पिंपल्स मुझे फोरहेड पे आते हैं, तो दोनों ही प्रेगनेंसीज में आए हैं। स्किन ख़राब हुई है जो मैंने बाद में ठीक करने की कोशिश की है। और पूरे फेस पे पिंपल नहीं आए दोनों प्रेगनेंसी में, टच वुड, क्योंकि पिंपल्स को डील करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा ही हुआ कि नहीं आए। और वेट गेन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने 8 kg गेन किया था, और सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने ओनली 6 kg ही गेन किया था। और जिसमें से दोनों बेबीज़ का भी वेट लगभग सिमिलर था, 3 kg 3 kg। बस बाबू का जो बेबी बॉय है उसका थोड़ा सा ज़्यादा था, 50-40 ग्राम। और दोनों ही प्रेगनेंसी नॉर्मल हुई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर पेन मैंने 16 आवर का झेला था, और सेकेंड प्रेगनेंसी में वो जो काफ़ी था, लगभग हाफ हो गया था, 8 आवर्स का ही मेरा लेबर पेन था। लेकिन इंटेंसिटी जो थी फर्स्ट टाइम जब लेबर हुआ था, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, तो उसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही थी, मतलब जैसे 1 से 2, 2 से 3। और जबकि यहाँ पे जब सेकेंड टाइम मैंने डिलीवर किया है तो उसमें स्टार्ट ही हुआ 5 से 5, फिर 6 नहीं 7 9, मतलब बुरी हालत।
जैसे तैसे डिलीवरी हो गई। और इस तरह से दोनों प्रेगनेंसीज काफ़ी अलग थी। हार्ट बीट, हाँ हार्ट बीट की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही प्रेगनेंसी में, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में मेरा 140 से 150, 160, कभी 170 तक हार्ट बीट गया है। मतलब 140 से नीचे नहीं गया है। जबकि लोग कहते हैं कि 140 से जब नीचे होता है तब लड़का होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मुझे कैसे लगा था कि सेकेंड टाइम में बेबी बॉय है। क्योंकि ना वो जो अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट जो फोटो आती है जिसमें ऐसे बेबी का फेस का स्ट्रक्चर दिखता है, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं देख रही थी ना, तो जो बेबी बॉय का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे राउंड नहीं होता, कुछ ऐसे चिजल्ड सा होता है ऊपर फोरहेड। तो मुझे मतलब मेरे हस्बैंड की तरह मुझे लगा था कि, तो एक इंट्यूशन था कि नहीं ये ज़रूर बेबी बॉय है। और जबकि बेबी जब 11 हुई थी तो मैंने देखा था, तो उस टाइम कुछ, जब मैं वो फोटो देखती तो मुझे लगा अरे ये तो साफ पता चल रहा है कि ये बेबी गर्ल है। मतलब गोल गोल मुंह, गोल गोल सा स्ट्रक्चर फेस का, तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि गर्ल है। ऐसा मैंने पढ़ा भी था कि नेट पे कि फेस का स्ट्रक्चर देख के कुछ फोरहेड, हाँ मेन जो फोरहेड वाला पार्ट होता है, कि जो फोरहेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख के गैस कर सकते हैं। और मैंने गैस किया था और ये सही हुआ था। बात करते हैं टमी की। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था उसमें टमी मुझे लगता है मेरा थोड़ा ऊपर था। जो सेकेंड प्रेगनेंसी था उसमें काफ़ी नीचे लटक गया था लास्ट तक आते आते। मतलब मुझे लगता था कि एकदम टच हो जाएगा क्या नीचे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो इस रीज़न से होता है ना कि आपकी मसल, एक बार आप यूट्रस उतना बढ़ चुका है, मसल्स उतना बढ़ चुकी हैं, स्ट्रेच हो चुकी है, तो सेकेंड टाइम आपकी मसल वीक हो जाती है, तो वो लटक ही जाता है पेट। सेकेंड प्रेगनेंसी में हमेशा, उससे लड़का लड़की होने का कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़। कुछ चीज़ सिमिलर थी दोस्तों, कुछ चीज़ बिल्कुल अलग थी। और दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कुछ बहुत ही क्रेविंग वाला जो होता है ना, लोगों को ये खा लो वो खा लो, ऐसा कुछ मुझे क्रेविंग वाला भी मेरा चक्कर नहीं था दोनों ही प्रेगनेंसीज़ में। तो मैं सोच रही थी कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ओके गाइस, बाय, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।